गुरुजी, ब्रह्म मुहूर्त का समय कितने बजे से कितने मिनट तक होता है? ब्रह्म मुहूर्त के बाद में लोग संध्या का समय बताते हैं, तो संध्या क्या क्या समय है, कितने बजे तक कितने मिनट तक? सुबह प्रातः काल गुरुजी। फिर सायंकाल संध्या का क्या समय है गुरुजी? कृपया गुरुजी मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्म मुहूर्त पहले समझना चाहिए क्या चीज़ है, क्या वस्तु है। ब्राह्म मुहूर्त मतलब होता है कि ब्रह्मणा मुहूर्त, ब्राह्म मुहूर्त, जो ब्रह्मा का मुहूर्त है या ब्रह्म का मुहूर्त है उसे ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्मा संबंधी जो मुहूर्त होता है, ब्रह्म संबंधी जो मुहूर्त है उसे कहते हैं ब्राह्म मुहूर्त। तो ये ब्राह्म मुहूर्त बहुत ही पवित्र होता है, बहुत दिव्य होता है। ये इसका समय जो माना गया है कि एक तो ये पक्ष माना जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि का जो चौथा प्रहर है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। रात्रि को 4 भागों में बांट दीजिए तो अंतिम वाला जो चौथा भाग होता है उसे कहते हैं ब्राह्म मुहूर्त। और उसके बाद एक मत और है कि एक तो कहा गया है कि जो अंतिम मुहूर्त होता है, जो रात्रि के अंतिम प्रहर का जो अंतिम मुहूर्त होता है, अंतिम मुहूर्त को ब्राह्म मुहूर्त कहा गया है। जैसे आप जानते हैं कि लोग नहीं जानते इस विषय पर ज़्यादा कि रात और दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, 30 मुहूर्त होते हैं और 15 मुहूर्त दिन में होते हैं, 15 मुहूर्त होते हैं रात में। तो जो रात में और एक मुहूर्त जो है होता है 2 घटिका, मुहूर्तम घटिका द्वयम। एक मुहूर्त 2 घटिका होता है। 2 घटी का मतलब हो गया, एक घटी होती है 24 मिनट की, तो 2 घटी होगी 48 मिनट की। तो 48 मिनट का जो है एक मुहूर्त होता है। तो एक पक्ष ये है कि जो रात्रि के जो चौथी याम है, 4 याम होती है रात में, चौथी याम का जो सबसे अंतिम मुहूर्त है माने 2 घटी, वो ब्राह्म मुहूर्त है। ऐसे उसी में सूर्योदय तक का काल माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय तक होता है, सूर्योदय जब हो जाता है वहाँ तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि चौथा चरण मानिए या मतलब 2 घटी का मुहूर्त 48 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन विशेष माना जाता है चौथा पहर, पूरा चौथा पहर। उसमें भी और भी मतांतर हैं ब्रह्म मुहूर्त के विषय में। कहीं के दिए लिखा है कि रात्रे पश्चिम यामस्य मुहूर्तो यस्तृतीय कहा सा ब्राह्मृत विज्ञेयो विहिता सा प्रबोधनी। कुछ ग्रंथों में कहा गया रात्रि के जो अंतिम पश्चिम याम है, पश्चिम माने चौथा याम, 4 याम एक रात में 4 याम होती है, तो चौथा याम जो है जो होता है उसके अंतिम जो तीसरा मुहूर्त होता है उसका नाम है ब्राह्म मुहूर्त। तो तीसरा क्या, जिसे 4 से कम, 4 में 4 चौक 16 हो जाएगा अगर करें, 15 मुहूर्त रात भर में होता है, तो 4 से कुछ कम एक याम में 4 मुहूर्त से कुछ कम काल होता है, तो उसको 3 कह दिया गया। तो तीसरा मतलब वही अंतिम जो मुहूर्त होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। और अलग ग्रंथों में बताया गया कि रात्रे पश्चिम यामे तू घटिका षट्कमेव चा वेदाभ्यासम द्विजा कुर्यात् सा बेला पाठदायिनी। और बताया गया कि 6 घटी, 2 नहीं 6 घटी मान लिया गया कि 6 घटी जो है वो ब्राह्म मुहूर्त होता है। वो जो है जो ब्रह्मचारी गण होते हैं, वेद पाठी जो ब्रह्मचारी होते हैं, बटुक गण होते हैं, उनके लिए वेद पारायण का, वेदाभ्यास का उत्तम समय माना जाता है, क्योंकि वो पवित्र होते हैं और हाथ पैर धो करके कुल्ला करके वो अपना वेदाभ्यास करते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार से ब्राह्म मुहूर्त बताया गया है। तो इस मुहूर्त में व्यक्ति को के लिए बताया गया कि बहुत पवित्र है और इसमें मुख्य रूप से ब्रह्म चिंतन करना चाहिए।
ब्रह्म माने एक होता है वेद, और ब्रह्म माने एक परब्रह्म होता है। दोनों का चिंतन इसमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये उसी के लिए काल होता है। इस समय मन बड़ा पवित्र होता है। इस समय जो रात में जागते हैं तो उनके जागने का बहुत बड़ा जो है पुण्य प्राप्त होता है। अगर कुछ आप सत्कर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में अगर आप जाग जाते हैं तो जागने का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। क्योंकि बताया गया है कि ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। जो ब्राह्म मुहूर्त की जो निद्रा होती है वो पुण्य का नाश करती है। इसलिए कभी जो क्यों पुण्य आज नष्ट हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में लोग आज सो रहे हैं। जिस समय जागना चाहिए उस समय सोते हैं, और जिस समय सोना चाहिए उस समय जागते हैं। तो ये वेद पाठ का समय होता है, ये संध्योपासन का समय होता है। अभी पूछा संध्योपासन समय भी यही होता है। लिखा है हमारे ज्योतिष शास्त्र आदि में सब जगह कि संध्या मुहूर्त मात्रंतु, संध्या को एक मुहूर्त का समय बताया गया है जिसमें सूर्योदय या सूर्यास्त हो जाए, सूर्योदय हो और सूर्यास्त हो जाए। मतलब इधर जो प्रातः काल सूर्योदय के पहले से ब्राह्म मुहूर्त शुरू होता है, सूर्योदय तक रहता है। और मतलब ये संध्या काल भी जो है 48 मिनट का होता है। और सायंकाल पहले आरंभ होता है, सूर्यास्त तक रहता है। ये दोनों उभय संध्या काल माना गया है। ये दोनों बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मनु आदि जो ऋषियों ने यही बताया, मनु ने बताया है कि उभयोर संध्योर वेद विद विप्रा, मतलब संध्योर वेद विद विप्रा। संध्योर माने उभयोर, मतलब दोनों संध्याएं, प्रातः सायं दोनों संध्या करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण वेद आदि का अध्ययन ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन अगर नियम से उभयकालिक संध्या करता है तो उसको वेद पढ़ने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतना महत्व संध्या का है। तो संध्या समय से करना चाहिए। संध्या सदैव जो है प्रातः काल सूर्योदय से पहले ही आरंभ हो जानी चाहिए, और सूर्योदय हो जाए वहाँ तक। और इधर सायंकाल सूर्यास्त से पहले संध्या आरंभ कर देना चाहिए। ये संध्या का मुहूर्त हुआ। और संध्या के समय जो है मैं बता रहा हूँ कि सोना बहुत बड़ा एक अपराध होता है। निद्रा नहीं होनी चाहिए उस समय, पता है ना, पुण्य का नाश कर देती है। आजकल जो पुण्य क्यों नष्ट हो रहा है, लोग ये परंपरा बन गई जहाँ देखो वहाँ, और उनकी प्रतिभा क्षीण हो रही है, बुद्धि क्षीण हो रही है, क्योंकि वो लोग जो है प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो सो कर बिता देते हैं, जो इतना कीमती सबसे विशेष मुहूर्त माना जाता है अध्ययन के लिए, ब्रह्मचिंतन के लिए, स्वाध्याय के लिए। उसी काल को लोग नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि संध्या काल को, जो संध्या काल में सो जाता है, बहुत बड़ा अपराधी माना गया है, बहुत बड़ा अपराध है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक बार पहली बार जब श्री राम जी लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे वन में, तो इतना चलना पड़ा पैदल। सत्संग हुआ, देर में विलम्ब से सोए, तो सवेरे ब्राह्म मुहूर्त आ गया और सोते रह गए। तब वहाँ विश्वामित्र ने जगाया, कहा ये अपराध बन जाएगा। तो उन्होंने कहा, वाल्मीकि रामायण में आया है, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी से कहा कि कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमानिकम। उत्तिष्ठ नरसार्दूल, आप नरसिंह हैं, जल्दी उठो और नित्य कर्म करो, समय बीत रहा है। और विश्वामित्र जी के उन उदार पवित्र वचनों को सुन करके श्री राम राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जी ने अपना कितोदको वीरो जेपतु परमम जपम, नित्य कर्म करते हैं, संध्योपासन करते हैं, तर्पण करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी को भी तर्पण करना चाहिए, यमराज तक उनको भी तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में आया है। तो इसलिए ये समय बहुत ही कीमती, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका अगर दुरुपयोग करेंगे तो जीवन बहुत आगे ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाएगा।
तो इस प्रकार से कहा गया है कि और धर्म अर्थ का भी चिंतन करें। आप धर्म का धर्म कैसे करें, धर्म की हमको लाभ, धर्म लाभ कैसे हो, हमको जो है अर्थ की प्राप्ति कैसे हो, ये सब कुछ, ये हमको क्लेश का कारण क्या हमारे पास, विचार करो, आपको उत्तर मिल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जैसा आप प्रश्न करेंगे उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। उसमें ऋषियों की कृपा होती है। इसलिए एक बात और बताया गया है, जैसे आप उदाहरण के लिए कहा गया है कि देखते हैं कि जैसे पद्म माने कमल, कमल प्रातःकाल खिल जाता है, प्रातःकाल जग जाता है वो कमल, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगता है वो, और सूर्य होते होते उदय होते एकदम खिलने लगता है, खिल जाता है वो। तो कहा गया पद्मम प्रातः प्रबुद्धम भी श्रेत श्री गुणाश्रयम। तो श्री लक्ष्मी शोभा को वो अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। कितनी शोभा उसके अंदर आती है, सूर्य के किरणें पहुंच जाती है, एकदम कितना सुंदर कमल लगता है। जो लक्ष्मी जी कमल में क्यों निवास करती, विचार करना चाहिए, क्योंकि कमल प्रातः प्रबुद्ध हो जाता, जग जाता है वो। लक्ष्मी जी पहुंच जाती है, मैं यही निवास करूँगी। लक्ष्मी जी कमल वासिनी, कमल में निवास करती है। अगर लक्ष्मी जी को घर में बसाना है तो जल्दी जगो, प्रबुद्ध हो जाओ। लक्ष्मी जी छोड़ देंगे, जाओ श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन के क्या क्या करोगे जाकर के जीवन। तो अगर श्री को, लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो ब्राह्म मुहूर्त में जगो। इसलिए जो है लक्ष्मी जी का निवास होता है, उसकी कमल की दिव्य शोभा होती है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि इसका जो है चिंतन करना चाहिए। और इस समय जब प्रातःकाल अपना जब जगे तो जगने के बाद भी ये देखना चाहिए कि कौन मांगलिक वस्तुओं का पहले दर्शन करना चाहिए। एक तो पहले ये बताया गया है कि सबसे पहले जब व्यक्ति निद्रा को त्याग करता है तो बैठ करके अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए और इस मंत्र को पढ़ना चाहिए कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कि कर के अग्र भाग में लक्ष्मी जी का निवास होता है, कर के मध्य में सरस्वती जी हैं, कर के मूल में ब्रह्मा जी बैठे हैं। पूरी चीज़ यहीं पर बैठी हुई, सब कुछ सब यहीं पे, मतलब ब्रह्मा जी यहाँ सृष्टिकर्ता बैठे हैं, बीच में सरस्वती जी हैं, आगे लक्ष्मी जी। आपको क्या चाहिए, सब आपके हाथ में। अगर कहने का भाव ये, अगर पुरुषार्थ करोगे, समय से सवेरे जग गए, अपना नित्य कर्म किए और अपने कार्य में लग गए, तो ये सब कुछ आपके ये परिश्रम के अधीन है, पुरुषार्थ के अधीन है। तो आपको लक्ष्मी भी मिलेगी, सरस्वती ज्ञान भी मिलेगा और सारे पदार्थ आपको मिलेंगे। केवल ये देखकर नमस्कार नहीं करना, इसका ये रहस्य भी समझना है कि हम प्रणाम क्यों करते हैं। हाथ चलाओ, हाथ भी चलाना है, मतलब परिश्रम करना, केवल बैठे नहीं रह जाना है कि हाथ देकर बैठ गया, काम खत्म हो गया। हाथ देखने इसलिए बताया गया है इस प्रकार से। और उसके बाद जब भूमि पर चरण रखना हो, ब्राह्मणों को दाहिना चरण रखना चाहिए भूमि पर, तो पहले भूमि को प्रणाम करना चाहिए। सब जानते होंगे, समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विश्वपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्वे। पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी मानी गई हैं, उनकी भार्या, इसलिए उनको प्रणाम करना चाहिए कि मैं अपना चरण रख रहा हूँ, क्षमा करो, कल्याण करो हमारा। इस प्रकार से भूमि को प्रणाम करके और भी अपने जो गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि प्रातःकाल सबसे पहले एक अच्छा दर्शन होना चाहिए। जब अच्छा दर्शन आप करेंगे तो सब मांगलिक, पूरा जीवन आपका पूरा दिन जो है मांगलिक हो जाएगा। तो कुछ मंगल वस्तुएँ होती हैं, उनको सबसे पहले देखना चाहिए। मंगल वस्तुएँ गिनाई गई हैं, जैसे कहा गया है कि श्रोत्रियम शुभगाम गांचा वाहनिमग्निचितिम तथा पातुरुत्थाया पश्चेत आपदभ्यासः प्रमुच्यते। जो इनका दर्शन करता है प्रातःकाल, जैसे क्या श्रोत्री ब्राह्मण का दर्शन करे। श्रोत्री ब्राह्मण होता है कि जो ब्राह्मण ब्राह्मणी से उत्पन्न हो। आज वाला ब्राह्मण ना हो कि कोई मंदिर पुजारी बना दिए, किसी को मंदिर पुजारी बना के बैठा दिए, आजकल चल रहा ना मंदिरों में, जिसको अब वो ब्राह्मण नहीं हो गया कि वो वैकल्पिक ब्राह्मण नहीं, जो वास्तविक
ब्राह्मणी और ब्राह्मण से उत्पन्न वो ब्राह्मण और उसका विधिवत संस्कार हुए हो, उपनयन संस्कार, और वो वेद का ज्ञाता हो, जो तीनों से संपन्न हो, उसे कहते हैं श्रोत्री ब्राह्मण। जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते विद्या याति विप्रत्वम त्रिभी श्रोत्री उच्यते। तीनों मिलाकर के श्रोत्री ब्राह्मण होता है। तो श्रोत्री ब्राह्मण का दर्शन करना बहुत ही वो मंगलकारी होता है। और वैकल्पिक ब्राह्मण नहीं जो ब्राह्मण बनकर बैठ गए। आजकल लोग सबको ब्राह्मण मान लेते हैं, जो भी है नहीं ब्राह्मण है लेकिन वो पुजारी या साधु बन गए, कहेंगे ब्राह्मण है। और कोई अनुचित कार्य वो करते हैं, लेकिन आएगा ब्राह्मणों पर कि ब्राह्मण अनुचित कार्य कर रहे हैं। जेल जा रहे हैं दूसरे वर्ण के लोग जो मतलब कर रहे हैं, लेकिन सारा आरोप ब्राह्मणों पर आ जाता है। अरे तो ये नहीं, तो ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार से सुभगा जो सौभाग्यशाली स्त्री होती है उनका दर्शन करना चाहिए। सौभाग्यशाली स्त्री प्रातःकाल दर्शन उनका करना चाहिए। और सबसे बढ़िया सुंदर गाय का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार के गाय के दर्शन बड़ा पवित्र होता है, उसमें सारे देवताओं का निवास होता है। गाय का स्पर्श भी करना चाहिए। अग्नि का दर्शन करना चाहिए, अग्निहोत्र का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से इन सब का दर्शन करने से व्यक्ति आपत्ति से दूर हो जाता है। आपद्भ्या सा प्रमुच्यते, आपत्तियों से दूर हो जाता है। और पक्षियों में भी बताया गया इनका दर्शन प्रातःकाल बड़ा अच्छा माना जाता है। कौन कौन? भारद्वाज मयूराणाम चासस्य नकुलस्य च प्रभाते दर्शनम श्रेष्ठम वाम पृष्ठे विशेषतः। बताया गया है कि भारद्वाज नाम का पक्षी होता है ना, मयूर, मयूर का दर्शन बड़ा उत्तम माना जाता है। चास नाम का पक्षी और न्योला, इनका दर्शन जो है प्रातःकाल बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर बाएं भाग में दिखाई पड़े तो और श्रेष्ठ, वाम भागे विशेषता। दर्शन होना तो उत्तम है ही है, लेकिन अगर बाएं भाग में दिखाई पड़े तो ज़्यादा उत्तम, विशेष उत्तम माना गया। इस प्रकार से मंगल हैं बताया, इसे ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सोना। सोना भी बहुत उत्तम माना जाता है। सोने का दर्शन, सोने का स्पर्श और घी का दर्शन भी वो पवित्र दर्शन माना जाता है। भगवान सूर्य का दर्शन प्रातःकाल अवश्य में सूर्य दर्शन, जैसे सूर्य उदय हो उसके बाद भगवान सूर्य का दर्शन करना चाहिए। अगर संध्या पहले कर चुके हो तब भी भगवान सूर्य का दर्शन अनिवार्य होता है। और जल का दर्शन, जल का दर्शन करना चाहिए। पवित्र जल, गंगा जल घर में अवश्य रखना चाहिए। सरयू जल, गंगा जल कोई रखना चाहिए, उसका भी दर्शन करना चाहिए। और लिखा राजा का दर्शन भी उत्तम माना जाता है, जब उसमें राजा क्या हमारे यहाँ। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। तो ये जो है दूसरी बात इनका ये मंगलिक बताया गया। और प्रातःकाल उठ करके जो है अपने इसे उठे, अपना मुंह हाथ कुल्ला कर लिए, हाथ मुंह धो लिए और बैठ करके पहले कुछ गणेश आदि देवताओं का कुछ इनका स्मरण करना चाहिए। किसी कोई स्तोत्र याद है, मान लिया गजेंद्र मोक्ष याद है, उसको अपना कुछ देर गुनगुनाए, अपना मंद स्वर में अपना उनका भगवान स्मरण किए। उसके बाद जागे तो अपना नित्य कर्म किए, फिर अपना संध्योपासन किए। लेकिन ये सब चीज़ें स्तोत्र आदि चिंतन स्मरण ये सब पहले भी कर सकते। बिस्तर शुद्ध है, उठे, अपना मुँह कुल्ला किए, हाथ पैर धो करके अपना ये सब भी करना चाहिए। इस प्रकार से। और एक बात जो है महाभारत में व्यास जी ने दोनों हाथ उठाकर कहा है, दोनों हाथ उठाकर चिल्लाकर कहा व्यास जी ने। एक बात मैं बता रहा हूँ, व्यास जी का वाक्य है कि ऊर्ध्वबाहुर्विरौ में स नाचा कश्चित् छिणोति में धर्मादर्थस्य कामश्चा सा किमर्थम न सेव्यते। उन्होंने कहा मैं दोनों बाहें उठाकर चिल्ला रहा हूँ, सुनो मेरी बात, मैं सत्य कह रहा हूँ कि जो है जो कोई व्यक्ति अर्थ माने धन और काम को चाहता है तो वो धर्म से चाहो। आपको धन चाहिए, धर्मानुकूल ही चाहिए, धर्मानुकूल धन का संग्रह करो, नहीं तो ना इस लोक में कोई लाभ होगा ना परलोक में। इसलिए जो भी धन कमाओ धर्म से धन कमाओ। आपका धन जो है धर्म से युक्त होना चाहिए। काम भोग करो, धर्म के अनुसार करो। ये जो अर्थ और काम स्वतंत्र नहीं है,
को ध्यान रखो। मैं जो व्यास जी ने दोनों भुजाएं उठा करके कहा भाई धर्म के द्वारा ही, धर्म से संबंधित आपका जो है धन का उपार्जन होना चाहिए, और काम का भी जो है काम भोग करो धर्म के अनुसार, और नहीं तो अगर मनमुखी अर्थ को कमाओगे, कैसे भी कमाना है, तो लोग उसको कहते हैं अर्थ पिशाच। ये व्यक्ति क्या है? अर्थ पिशाच है, अर्थ के लिए पिशाच है, उसी को लोग राक्षस है, जो काम भोग के लिए दूसरे की कन्याओं को, स्त्रियों का अपहरण करना, बलात्कार करना, ये सब चीज़ें जो है ये राक्षस हैं। जो हमारा सनातन धर्मावलंबी जो होते हैं वो धर्म के अनुसार ही विवाहित पत्नी के साथ ही काम सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से बताया गया, चाहे अर्थ हो और चाहे काम हो, धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। व्यास जी का ऐसा वाक्य। इस प्रकार से ये, और धर्म का चिंतन प्रातः काल अवश्य करना चाहिए। धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख धर्म जो है नित्य है। वो धर्म सदैव जहाँ भी जाएंगे धर्म आपके साथ रहेगा, कहीं भी किसी योनि में। अगर कुत्ते योनि में चले गया कोई व्यक्ति, ज़्यादा अपराध कर दिया, कुत्ता बन गया, तो भी उस अगर धर्म किया है तो उसको ऐसी गाड़ी पर चलेगा, वो साबुन से नहलाया जाएगा, विशेष से चीज़ खाने उसको मिलेगी। कुछ गलत किया था कुत्ते को नहीं गया, लेकिन जो पुण्य किया था वो उसको वहाँ लाभ मिलेगा। तो कहीं व्यक्ति कहीं भी जाएगा, अगर धर्म उसके साथ है तो उसको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए धर्म को सबसे प्रधान माना गया है, और इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि धर्म करना चाहिए, धर्म का चिंतन करना चाहिए, और प्रातःकाल इन सभी जो देवताओं का कुछ स्मरण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। इसे ये ग्रहों का भी स्मरण करना चाहिए, बताया गया है। ग्रहों का जिसे कहा गया है कि ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इन सभी ग्रहों से, ब्रह्मा माने ब्रह्मा, मुरारी माने भगवान विष्णु, त्रिपुर का वध करने भगवान शिव, और ये ग्रह, इनका स्मरण करना चाहिए कि हमारा ये प्रातः का सुप्रभात मंगलमय हो, अवश्य मंगलमय होगा, इनका स्मरण करो। और भी ऐसे इन ऋषियों का नाम बताया गया है कि भृगुर वसिष्ठा क्रतुरंगिराश्च मनु पुलस्त्या पुलहश्च गौतमः रैभ्यो मरीचिश्च वनश्च दक्षा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। हमारा सुंदर प्रभात करो। इन सब का ऋषियों का नाम लेना चाहिए। भृगु जी, वशिष्ठ, क्रतु, अंगिरा, मनु, पुलस्त, पुलह, गौतम, रैभ, मरीचि, चवन, दक्ष, ये सब। आगे और भी ऐसे गिनाए गए बहुत सारे श्लोक हैं कि सनत कुमारा सनका सनंदन सनातनोप्या सुरिपिंगलौ च सप्तस्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। जो ये चारों कुमार हैं, आसुरी, पिंगल, सप्त स्वर, 700 स्वर है, सप्त रसातल है, ये सब हमारा मंगल करे, ये शुभ सुंदर हमारा प्रभात करे, पूरा दिन हमारा मंगलमय हो। इस प्रकार से बहुत सारे श्लोक हैं कि सप्तार्णवा सप्तकुला चलाश्च सप्तर्षयो द्वीप बनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। सातों समुद्र हमारा प्रभात मंगलमय करे, हमारा दिन मंगलमय करे। सप्तकुला चलाश, जो सात मुखी पर्वत हैं, सप्तर्षि, सप्तद्वीप, और जो नीचे पहले बनाया जाए ऊपर की जो 7 लोक हैं, वो सब जो है हमारा मंगल करें, हमारा प्रभात मंगलमय हो। इस प्रकार से सबका स्मरण करना चाहिए प्रातःकाल। पृथ्वी सगंधा सरसास्तथापः स्पर्शी च वायुर्ज्वलना सतेजा नभास शब्दम महता सहिते कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इसमें गिनाया गया है पृथ्वी, जो गंधवती पृथ्वी, और रस जिसका गुण है वो ऐसा जल। पृथ्वी का गुण है जो गंध है, गंधवती पृथ्वी, गंध सहित पृथ्वी, और रस सहित जल, स्पर्श गुण सहित वायु, और तेज ज्वलन गुण सहित जो तेज, शब्द सहित जो नभ, ये सब मिल करके हमारा मंगल करे, हमारा सुप्रभात हो। इस प्रकार से इन सब और सारी देवताओं का स्मरण करना चाहिए।
और जो चिरजीवी उनका स्मरण करना चाहिए। जो बताया गया है, आज एक जने पूछ रहे थे कि हनुमान जी की मृत्यु कब हुई, कैसे? हमने कहा ऐसे मूर्ख लोग पूछ बैठते हैं, ये सब चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्चा विभीषणः कृपा परशुरामश्चा सप्तैते चिरजीविना सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडे मथाष्टमम जीवेत वर्षतम साग्रमप मृत्यु विवर्जिता। ये सब आज भी जीवित है, चिरंजीवी है। साथ ये 8वें मार्कंडे, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडे जी, अगर 8 हो जाते हैं। और ये चिरंजीवी, इनका स्मरण करने से हम भी चिरंजीवी हो जाते हैं। इस प्रकार से ये ब्राह्म मुहूर्त की बहुत बड़ी महिमा है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। इससे जो है, जो हमारे युवा लोग हैं जो इस प्रकार से भटके हुए हैं, उनका भटकाव दूर हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम।